नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद भारत और मैं हूं आपके साथ अक्षरा आर्या। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जीवन, संघर्ष और सफलता की ऐसी अद्भुत मिसाल है जो शायद ही कहीं देखने को मिली हो। इंडियन कास्ट सिस्टम की बुराइयों के बीच जन्मे बाबा साहब ने बचपन से ही उपेक्षा और असमानता का आघात झेला। कोई आम आदमी इन आघातों से कमजोर पड़ जाता, पर बाबा साहब तो कुछ तो अलग ही मिट्टी के बने थे। इन आघातों ने उन्हें वज्र सा मजबूत बना दिया और अपनी असीम इच्छा शक्ति और मेहनत के बल पर उन्होंने एक आधुनिक भारत के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। और आज हम आपको उनसे संबंधित कुछ ऐसी ही बातें शेयर करने जा रहे हैं जो शायद आपने पहले नहीं सुनी होगी। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। भीमराव अंबेडकर अपने माता पिता की 14वीं और आखिरी संतान थे। डॉक्टर अंबेडकर के पूर्वज काफी समय तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में एम्प्लॉयमेंट में थे और उनके पिता ब्रिटिश इंडियन आर्मी में तैनात थे। डॉक्टर अंबेडकर का ओरिजिनल नाम अंबा वाडेकर था, लेकिन उनके शिक्षक महादेव अंबेडकर जो उन्हें बहुत मानते थे, उन्होंने स्कूल रिकॉर्ड में उनका नाम अंबा वाडेकर से अंबेडकर कर दिया। बाबा साहब मुंबई के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में 2 साल तक बतौर प्रिंसिपल कार्यरत रहे। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर भारतीय संविधान की धारा 370 जो जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा देता है के खिलाफ थे। बाबा साहब अंबेडकर विदेश जाकर अर्थशास्त्र डायरेक्टरेट की डिग्री हासिल करने वाले पहले भारतीय थे। डॉक्टर अंबेडकर बाद के सालों में डायबिटीज से बुरी तरह ग्रस्त थे। डॉक्टर अंबेडकर ही एकमात्र भारतीय हैं जिनकी पोर्ट्रेट लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ लगी हुई है। इंडियन फ्लैग में अशोक चक्र को जगह देने का श्रेय भी डॉक्टर अंबेडकर को ही जाता है। बी.आर. अंबेडकर लेबर मेंबर ऑफ वायसराय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे और उन्हीं की वजह से फैक्ट्रियों में कम से कम 12 से 14 घंटे काम करने का नियम बदलकर सिर्फ 8 घंटे कर दिया गया था। वो बाबा साहब ही थे जिन्होंने महिला श्रमिकों के लिए सहायक मैटरनिटी बेनिफिट, वुमेन एंड चाइल्ड लेबर प्रोटेक्शन एक्ट जैसे कानून बनाए। इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज जीत चुके अर्थशास्त्री प्रोफेसर अमर्त्य सेन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को अर्थशास्त्र में अपना पिता मानते हैं। बेहतर विकास के लिए 50 के दशक में ही बाबा साहब ने मध्य प्रदेश और बिहार के विभाजन का प्रस्ताव रखा था, पर सन 2000 में जाकर ही इसका विभाजन कर छत्तीसगढ़ और झारखंड का गठन किया गया। बाबा साहब को किताबें पढ़ने का बड़ा शौक था। माना जाता है कि उनकी पर्सनल लाइब्रेरी दुनिया की सबसे बड़ी व्यक्तिगत लाइब्रेरी थी, जिसमें 50,000 से अधिक पुस्तकें थी। डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की 2 शादियां हुई थी। पहली 9 वर्षीय बालिका रामाबाई के साथ, तब बाबा साहब 15 वर्ष के थे, और दूसरी रामाबाई की मृत्यु के बाद हेल्थ इश्यूज की वजह से 57 साल की उम्र में डॉक्टर शारदा कबीर से। तो ये थे कुछ बाबा साहब संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से के जीवन से जुड़ी कुछ अनजाने अनसुने फैक्ट्स। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कौन से फैक्ट्स आपको पहले से पता थे और कौन से फैक्ट्स आपको ज्यादा पसंद आए। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हिंद भारत। हिंद भारत, आपकी अपनी आवाज़।